Just open everyone, chapter number 16, The Earth and the Sky. Utkarsh, where were you? You did not attend your English class today? Utkarsh? Okay. Okay, now start. See here, what is the first topic? The Earth. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? The Earth and the Sky. अर्थ और स्काई के बारे में आज हमने पढ़ाई करनी है. ओके. The first one is the Earth. We live on the planet Earth. Planets are heavenly bodies that move around the sun. हम कहाँ पे रहते हैं? कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. Planets are heavenly bodies that move around the sun. प्लैनेट्स जो है, जो सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं. प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है? लैंड और वाटर से बना हुआ है. अर्थ हैज फॉरेस्ट एंड फ्लैट लैंड्स. लैंड मतलब जमीन. जो फ्लैट जमीनें होती है ना, एकदम बिल्कुल बराबर जमीन, उसको बोलते हैं. यस. अर्थ हैज फॉरेस्ट एंड फ्लैट लैंड्स. अर्थ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, और फ्लैट लैंड्स भी हैं. These flat lands are called plains. और उन फ्लैट लैंड्स को हम और क्या बोलते हैं? प्लेन्स भी बोलते हैं. ओके. The earth also has many mountains, hills and valleys. अर्थ पे और क्या क्या चीजें हैं? अर्थ पे और माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं. Water is present on the earth in many forms. These there is water in the form of snow and on mountains. Water is present in lakes, rivers, seas and oceans and also under the ground. वाटर जो है हमारी अर्थ पे, जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ग्लास में पानी दिख रहा है. बहुत सारे फॉर्म्स हैं वाटर के. देयर इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब पहाड़ों पे वाटर जो है कौन से फॉर्म में मिलता है हमें? स्नो के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में मिलता है. वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स. हमारे यहाँ लेक्स में वाटर्स होती हैं, रिवर्स में है वाटर, सीज में है एंड ओशियंस में है. एंड इवन अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. ये जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, इस ग्राउंड के अंदर भी वाटर है. ओके. Now turn your page and come at here. The sky. The space that you see when you look up from the earth is known as the sky. स्काई किसको बोलते हैं? जब आप अर्थ पे खड़े होके ऊपर देखोगे तो जो स्पेस आपको दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्काई बोलते हैं. At different times of the day and night, we see the sun and the moon and the stars in the sky. दिन के हिसाब से, समय के हिसाब से, दिन और रात को हम सूरज देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं और स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं. ठीक है. सन, मून एंड द स्टार्स कहाँ पे दिखते हैं? ये हमें स्काई में, आसमान में दिखाई देते हैं. इनका अपना अपना टाइम होता है. लाइक सन हमें दिन को दिखाई देता है, मून एंड स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं? रात में दिखाई देते हैं. यस, वेरी गुड. Then the next one is the stars. We see many stars twinkling in the night sky. हम रात के टाइम पे आसमान में क्या देखते हैं कि बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं. Stars twinkling in the night. There are so many stars that is not possible to count them.
वहां पे इतनी काउंटिंग में स्टार्स होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप स्टार्स को काउंट कर सको. Stars look very small to us, although they are very big in size. This is because stars are very, very far away from us. हम हमें जो है स्टार्स यहाँ से जब हम देखते हैं तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. स्टार्स की जो साइज है वो बहुत बड़ी है, बट वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं. क्लियर एवरीवन? The sun is a star just like the stars we see twinkling in the night sky. The sun is much closer to the earth and so it looks big and bright and we also feel the heat coming from it. Sun जो है सन भी एक तरह का स्टार है, ठीक है. जैसे हमें रात के टाइम में जो स्टार्स दिखते हैं ना, वैसा ही एक स्टार सन भी है. बट सन हमें रात को दिखाई नहीं देता. कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है. एंड वो हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है, इसीलिए हमें सन से गर्मी भी मिलती है और वो हमें बड़ा और चमकीला भी दिखाई देता है. बिकॉज इट यस, वो हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के कहाँ है? पास में है, क्लोजर टू द अर्थ. यस प्रशांत. हाँ. यस. बेटा आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए. हाँ. The sun. The sun is a big ball of fire. It provides us with heat and light. Plants, animals, and human beings are acquire the warmth of the sun to live. As the sun rises in the east, it marks the beginning of a new day. When the sun sets in the west, the day ends. सन जो है ये एक बिग बॉल ऑफ फायर इसको बोलते हैं हम. इसको और क्या बोलते हैं हम? अ बिग बॉल ऑफ फायर. इट प्रोवाइड्स अस विथ हीट एंड लाइट. ये हमें गर्मी भी देता है और लाइट भी देता है. हम सभी ह्यूमन बींग्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, इसकी गर्मी से ही हम जिंदा हैं. अगर सन नहीं होता तो क्या हमारा रहना पॉसिबल था? नहीं. अभी देखिए ठंड पड़ रही है, सन हमें दिखाई नहीं देता तो सबको दिन भर ठंड लगती है. हाँ, तब कल जब सन हमें दिखाई दिया था तब जाके हम बाहर निकल पाए थे. अदरवाइज हम क्या होगा? अगर सन हमें नहीं दिखाई देगा, हमें गर्मी नहीं मिलेगी, हमें रोशनी भी नहीं मिलेगी, तो हम ठंड की वजह से क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. एज द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन किधर से निकलता है? ईस्ट से निकलता है. कौन से डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से. तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिगनिंग ऑफ द डे बोलते हैं. मतलब वहां से दिन की शुरुआत होती है. व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट. जब सूरज जो है वो वेस्ट में जाता है, वेस्ट में डूबता है. सेट्स मीन्स अस्त होता है, डूबता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? द डे एंड्स. अब जो है दिन खत्म हो रहा है. क्लियर एवरीवन? Now turn your page and we'll study about moon also. We see the moon at night. It is smaller than both the sun and the earth. It moves around the earth. The moon does not have any light of its own. The reflection of sunlight from the moon's surface gives the moon its white color. हम
हम जो है मून देखते हैं रात के टाइम में, हमें क्या दिखाई देता है? मून दिखाई देता है। इट इज स्मॉलर देन बोथ द सन एंड द अर्थ। मून जो है वो सूरज से भी छोटा है एंड अर्थ से भी छोटा है, सन एंड अर्थ दोनों से छोटा है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये भी जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास ना अपनी कोई लाइट नहीं होती है। जैसे सन हमें लाइट देता है ना, सन जो है बहुत ब्राइट होता है, उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, लेकिन मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द मून सरफेस गिव्स द मून इट्स वाइट कलर। जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है, सनलाइट की जब वो रोशनी आती है मून के ऊपर, मून के सरफेस पे, तो मून हमें किस कलर का दिखता है? वाइट कलर का दिखता है। द शेप ऑफ द मून appears टू कीप चेंजिंग एवरी नाइट। मून का जो शेप होता है ना, वो हर दिन चेंज होता है, हर दिन अलग अलग होता है। एट टाइम्स इट इज राउंड लाइक अ बॉल। कभी वो आपको बॉल की तरह दिखेगा। while at other time only one part of it can be seen. On some nights no moon is visible. कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको मून दिखेगा ही नहीं। The moon's shapes keep changing when we see it from the earth. जब हम अर्थ से देखते हैं तो मून का जो शेप है वो डेली अलग अलग आपको दिखाई देगा, वो हर रोज चेंज होता रहेगा। These are called phases of the moon। और उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? phases of the moon बोलते हैं। जब हमें मून का शेप डेली चेंज दिखाई देता है ना, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? phases of the moon बोलते हैं। There are times when we can see the moon evening during the even during the day। एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें मून जो है वो दिन में भी दिखाई देता है। Okay, now here is the phases of moon. First one is crescent moon, second one is half moon and last one is full moon। जब आपको एक बॉल जैसा दिखाई देगा सर्कल शेप में, तो वो फुल मून होगा। जब आपको हाफ शेप दिखाई देगा तो ये हाफ मून होगा। एंड जब आपको मून इस शेप में दिखाई दे, हाफ का भी हाफ, तो वो कौन सा मून कहलाता है? क्रीसेंट मून। The moon travels around the earth in a circle called its orbit. It takes about 28 days to go all the way around the earth। मून जो है वो भी एक सर्कल लेता है, अर्थ का एक सर्कल लेता है, रोज एक चक्कर काटता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और मून को अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लग जाते हैं? 28 डेज लग जाते हैं। 28 डेज में अर्थ जो है, सॉरी, मून जो है वो अर्थ के राउंड को कंप्लीट कर पाता है। तो सोचो अर्थ कितना बड़ा होगा। ओके एवरीवन। ओके, so I hope everyone have clear everything. In next class means tomorrow I will show something इंटरेस्टिंग टू यू। मैं आपको दिखाऊंगी कि सन और मून अर्थ का कैसे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। सो प्लीज ज्वाइन योर क्लास एट टाइम। ओके एवरीवन। ओके, नाउ बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।